छोटे राजकुमार बड़े मन में लड्डू फूट रहे थे कि कंट्रोवर्सी करेंगे इवेंट के नाम की। भैया भाभी को टारगेट करेंगे, पैसा ही पैसा आएगा, छोटा बच्चा आएगा उसके लिए बैंक बैलेंस जमा हो जाएगा। मिल गया प्रसाद। भाऊजी ने एक ही वीडियो से दिखा दी औकात, आ गया मजा। और आंटी क्या छोटा बच्चा छोटा बच्चा छोटा बच्चा करके प्रोटेक्ट कर रही हो? आपके इस छोटे बच्चे का एक और छोटा बच्चा आने वाला है। ये छोटा बच्चा बड़ा होकर बाप बनने वाला है। उधर जगत भैया भी आ गए हैं भुट्टो रानी की सफाई लेके कि भुट्टो रानी का मूड क्यों खराब था। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, सबसे पहले छोटे राजकुमार ने घर में बैठे बैठे अपने भैया भाभी को वहाँ बैठ के टारगेट किया था। एक वीडियो बनाई थी, आगे से हमारा कुछ भी इवेंट होगा हम भी फ़ोन नहीं करेंगे, हम तो उम्मीद करके बैठे थे हमको फ़ोन करेंगे लोग, हमको दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अब भौजी ने भी एक वीडियो बनाई है। भाई कोई भी इंसान कब तक ही सुनेगा? वो बाहर वालों को डील करेगा या फिर घर वालों की ऐसी हरकतें देखेगा? इनका ये काम है छोटे राजकुमार का। जब इनको कोई नहीं मिलता तो उठा के भौजी के लिए वीडियो बना दो, उठा के भैया के लिए वीडियो बना दो। अरे जिन्होंने तुमको पहचान दी, जिनके सहारे तुम सोशल मीडिया पे जाने जाते हो, तुम उन्हीं को 4 दिन बाद टारगेट कर देते हो। कभी माँ को गालियाँ पड़वाते हो, कभी भौजी को गालियाँ पड़वाते हो, कभी पिताजी को गाली पड़वा देते हो। ये जो घर का छोटा बच्चा है, जिसको माताजी ने छोटा बच्चा बोला है, उस पर भी आएंगे। ये छोटा बच्चा सारे घर वालों को गाली पड़वाने वाला बच्चा नाम रख दो इसको। माताजी को मिसकैरेज वाले टाइम पे भाई साहब इसने ऐसे ऐसे खून के आंसू रुलाए थे, पूरा सोशल मीडिया माताजी के पीछे पड़ गया था, क्योंकि इसने वैसी वीडियो बना दी थी कि मेरी बीवी को ज़्यादा काम करने की वजह से ये हो गया। उसके बाद ये गए थे अम्बाला, जब शायद वैष्णो देवी से वापस हो रहे थे तो ये दोनों पति पत्नी उनके घर में रुक गए। मतलब कितना अजीब चीज़ है, तुम अपने ही भैया भाभी के घर में जा रहे हो, वहाँ रुक रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मज़े कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उन्हीं के घर में एक कमरे में बैठ के तुम ये वीडियो डाल रहे हो कि हमें यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है टाइम से, हम यहाँ पे खाना नहीं खा पा रहे हैं। जबकि खुद की बीवी बैठी हुई है। भाई उन्होंने तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा हुआ था, तुम जाके खुद बना सकते हो, खा सकते हो। जब इंसान अकेला जाता है, कोई भी लड़का जिसको खाना बनाना नहीं आता, या कोई भी जल्दी से किसी किचन में लड़का नहीं जा पाता है दूसरे घर में जाके, चाहे वो रिश्तेदार का ही घर क्यों ना हो, जल्दी जल्दी जहाँ पे आना जाना नहीं होता है वो किचन में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको चीज़ों को पता नहीं होता है, बनानी नहीं आती है। बट तुम बीबी को लेके जा रहे हो साथ में, जो उस घर में काम करती है ऑलरेडी किचन में, तभी भी उसने वो वीडियो बनाया कि हम यहाँ आके परेशान हैं क्योंकि हमको खाना नहीं मिल रहा। उसके बाद भी भौजी की बड़ी ट्रोलिंग हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने अब की बार वीडियो बनाई तो इस बार भौजी ने जवाब दिया कि भाई इसका बहुत हो गया, मतलब देवर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है ये इंसान। हम बाहर वालों से डील करें, हम बाहर वालों की ट्रोलिंग झेलें कि घर में बैठे इंसान की ही ट्रोलिंग झेलें? और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी था। जब घर वाले ही तुमको ट्रोलिंग का मौका देंगे, जब घर वाले ही तुम्हारे अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे, तो बाहर वाले तो ऑब्वियसली उनको मौका मिलेगा। तुम्हारे घर से ही तुम्हारी चीज़ें बाहर हो रही हैं, घर के भेदी ही लंका ढा रहे हैं, तुम्हारी घर के लोग ही तुमको टारगेट कर रहे हैं, तो भाई बाहर वाले क्यों नहीं करेंगे? और देखो, इवेंट एक ऐसा चीज़ होता है, एक तो होता है तुम अपने घर में प्रोग्राम कर रहे हो, तुमने घर में 4 लोगों में जन्मदिन मनाया, जैसे आंटी का जन्मदिन मना था। हाँ, वहाँ पे वो गलती थी कि भाई उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वो खोहित के चक्कर में बिजी थे, वो फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ पे वो गलती थी कि उन्होंने फ़ोन किया था लेकिन उठाया नहीं, वो बोल सकते हो, क्योंकि 4-6 लोगों में बर्थडे मन रहा था। लेकिन जगत भैया का बर्थडे नहीं था, वो तो इवेंट था जहाँ पे 500-1000 लोगों की भीड़ थी, उनको अटेंड करना था। भौजी ने मेकअप कराया था, वो सब्सक्राइबर्स उनके साथ फ़ोटोज़ कराने आ रहे थे, रील्स बनाने आ रहे थे। तो कोई भी इंसान वो टाइम पे स्टेज से अपने सब्सक्राइबर्स को अटेंड करेगा, या उन्होंने जो फैमिली बुलाई है या फिर दोस्त बुलाए हैं, साथ के क्रिएटर्स बुलाए हैं, उनको अटेंड करेगा
कि बताओ छोटे राजकुमार को वहाँ पे देख के फ़ोन करते कि देखो भाई हम केक काट रहे हैं, देख लो तुम हम कैसे चक्कू से केक काट रहे हैं, देखो हम इसमें कैसे चक्कू काट रहे हैं, देखो हम कैसे खिला रहे हैं, देखो हम इसको कैसे खिला रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। इसके बाद भौजी ने भी बोल दिया, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, अब जो जैसा करेगा हम उसको वैसा ही जवाब देंगे। बहुत सुन लिया हमने सबको। जैसे ही भौजी का ये वीडियो पड़ा, छोटे राजकुमार को अक्ल आ गई। भाई भाभी तो मेरी ही रहेंगी, भाई भाभी तो तेरी ही रहेंगी, किराए से थोड़ी लेके आए हो, शादी करके 7 फेरे डाल के लेके आए हो, तुम्हारी ही रहेंगी। लेकिन तमीज में तो रहा करो, भाभी को भाभी समझ तो लिया करो, तुमने तो कंटेंट समझ रखा है सबने। उसके बाद माताजी ने वीडियो छाप दिया। जैसे ही इस चीज़ की बात होने लगी कि छोटे राजकुमार ने अपनी भाभी को टारगेट किया है, माताजी भी पहुंची घर पे। उन्होंने भी देखा माहौल, भाई ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी एक वीडियो छाप दिया, क्या कह के ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अभी वो दूध पीता हुआ बच्चा है, हम उसको बॉटल लगा के दे देते हैं, वो दूध पीता है, उसको समझ में नहीं आता है। वो 28-29 साल का अभी छोटा सा बच्चा है, क्या हुआ जो एक बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन उसको कोई और कंटेंट नहीं मिलता, घर की 4 दीवारी से वो ज़्यादा बाहर निकलता नहीं है, भैया भाभी के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए उनका कंटेंट ही भैया भाभी और मम्मी पापा हैं, इसीलिए उसने टारगेट कर दिया। आप लोग उसको ऐसा वैसा मत बोलो, वो अभी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, ये कहना है हमारी माता जी। मतलब 28-29 साल का ये बच्चा है, तो बच्चे को आप क्या करोगे भाई। बच्चे की गलतियों को बच्चे की तरह मानते नहीं हो, और जो बूढ़ा है उसके गलतियों को तुम बच्चा बोल रहे हो। ये गलतियों में बच्चा नहीं होता है। हाँ भाई देखो, कोई फैमिली की जिम्मेदारी हो, इंसान को कोई बड़ा काम करना हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई इवेंट हो, जैसे जगत भैया संभाल लेते हैं, छोटा नहीं संभाल पाता हो, उसको बोलते हैं कि चलो ये छोटा है, इसको अभी ये मैनेजमेंट करना नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता है, ये अभी छोटा है, इस पर जिम्मेदारियाँ अभी पड़ी नहीं है, उसमें बोल सकते हैं। भाई भाभी के लिए वीडियो बनाने में वो कैसे छोटा है, भैया के लिए वीडियो बनाने में वो कैसे छोटा है, माँ को गालियाँ पड़वाने में वो कैसे छोटा है, उसको ये भी नहीं आता। फिर भाई बच्चे का बाप क्यों बन रहा है, अभी तो खुद ही छोटा है। साथ में माताजी की एक चीज़ और बड़ी वायरल हो रही थी, मैंने 2-3 जगह वीडियो देखी कि माताजी जब घर में आई दिल्ली से वापस, तो माताजी ने जो इनके घर में लड़की आई हुई है अनुष्का, जो इनकी चाची की लड़की है बड़ी वाली, उसको बड़े गंदे तरीके से उठाया, उसकी चादर खींच के उठो उठो मेरे लिए चाय बना के दो, तो वो बड़ा गंदा सा कैप्चर हुआ। हालांकि जब कोई इंसान हमारे घर में रह रहा है, बच्चा है, वो दिन रात हमारे साथ रह रहा है, तो हमारा उठाने का अधिकार उस पर बन जाता है। बट यही फ़र्क होता है अपने में, और जब हम किसी रिश्तेदार का बच्चा अपने यहाँ रखते हैं तो हमें डबल केयरफुल रहना पड़ता है। और ये लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। जनरली जब हम घर में भी किसी और फ्रेंड यार दोस्त या बहन या भाई का बच्चा लेके आते हैं, उसकी हमें अपने बच्चे से थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि उसको कुछ बुरा ना लग जाए, वो 4 लोगों में जाके ना बोल दे कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। आप उसको हक से मार नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, ये जनरली हर घर में होता है। लेकिन अपने बच्चे को तुम 2 थप्पड़ मार दोगे ना, उसका ना आपको बुरा लगेगा, ना आपके बच्चे को बुरा लगेगा, ना ही देखने वाले को बुरा लगेगा कि अपने बच्चे को चांटा मारा है, अपने बच्चे को डांटा है। लेकिन यही डांट आप 4 लोगों के सामने किसी दूसरे बच्चे को लगा दोगे जो आपके पास रह रहा हो, तो लोग ये बोल देंगे, अरे यार देखो दूसरे के बच्चे को डांट दिया, इसके मन में ममता नहीं है ना, ये ध्यान नहीं रखती है ना, इसीलिए डांट दिया। तो जो उठाने का तरीका था ना आंटी का, वो बहुत गलत था। उठाना गलत नहीं था कि चलो सुबह हो गई उठाना गलत है, वो गलत नहीं था, लेकिन जो तरीका था ना चादर खींच के उठो 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 करके, वो बहुत रूड साउंड कर रहा था, बहुत रूड साउंड कर रहा था। हालांकि आंटी ने इस पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम हक से उठा रहे थे, वो स्कूल को लेट हो जाती है, 11-12 बजे तक सोती रहती है, नहीं उठाओ तो हम बहू को उठाते हैं, तो आप लोग बोलते हो कि बहू को उठा दिया। आप कुछ भी बोलो, अब हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अब पत्थर के बन चुके हैं, चिकने घड़ा बन चुके हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आंटी ने ये कह के टाल दिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम अपने जगत भैया पे। भाई जगत भैया ने भी भुट्टो रानी के लिए स्टैंड लिया है कि बहुत एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि भुट्टो रानी का चेहरा क्यों उतरा हुआ था, भुट्टो रानी को क्यों मनाने की कोशिश कर रही थी। जो भौजी का एक वीडियो आया था जिसमें वो मूड को उनको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, मैंने उसमें बता दिया था कि उनका मेन रीज़न इनका बर्थडे नहीं है, पार्टी नहीं है, उनका मेन रीज़न उनके घर से रिलेटेड है। ये मैंने बोला था अपने लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी
ये जगत भैया ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ज़रूरी नहीं होता है हमारा इवेंट ही सामने वाले का मूड ख़राब होने का रीज़न हो, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, घर की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये है, इनके घर में कुछ चीज़ें हुई हैं और वो चीज़ें वीडियोस को लेके ही हुई हैं। जो भी वीडियोस इनके घर से आई थी शायद वो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है आपकी खुद की फैमिली हो, सोशल मीडिया पे आप अपना सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन जिसके घर में आपने चीज़ें की हैं, जिससे के घर में आपकी बेटी जाने वाली है, वो कंफर्ट ना हो, उनको अच्छा ना लगता हो, वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, तो इनके घर में कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे वो सारे वीडियोस प्राइवेट किए गए थे। और वो चीज़ें कोई छोटी मोटी हुई नहीं थी, वो इनके फेस से, इनकी बौखलाहट में, इनकी बातों में साफ नज़र आ रहा था कि चीज़ें बहुत बड़े लेवल की हुई हैं। इसीलिए कोई इंसान एक दो वीडियो नहीं, पूरे 50 60 70 वीडियो जितने भी थे वो उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने ये जल्दबाजी मचा दी थी कि अभी इंगेजमेंट होने वाली है, चलो डाल देते हैं। शायद इन्होंने पूछा नहीं था या फिर सामने वालों की परमिशन नहीं ली थी कि हम डाल देते। इन्होंने अपना अधिकार समझ के उस पर डाल दिया कि भाई बहन की बेटी है तो हम डाल ही सकते हैं, तो वैसा ही कुछ हो गया। इसी वजह से उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था उस इवेंट में, उसका और कोई रीज़न नहीं था। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। साथ में ये भी बोला कि हम अपना अधिकार समझते हैं, इसीलिए हम उनके घर पे चले जाते हैं क्योंकि हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हालांकि ये वाली बात सच है कि भुट्टो रानी और भमित भैया के घर पे जब भी कोई भी जाता है, वो लोग वैसे मुंह नहीं बनाते हैं खिलाने में पिलाने में, बहुत मन से खाना बना के खिलाते हैं, 4 चीज़ें बना के खिलाते हैं। खाना बनाते में उनका मुंह कभी नहीं उतरता है या सड़ता है ना बनता है। 4 चीज़ एक्स्ट्रा ही बना के खिलाते हैं, चाय नाश्ता बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं। ये बस सच है। वो लोग, क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसे लोग आते नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत गिने चुने लोग आते हैं, तो वो बहुत मन से मतलब खिलाते हैं लोगों को। बट वो चीज़ें वैसे निकल के आई कि ये लोग 6-8 लोगों को ले गए, एकदम से वो अनकंफर्टेबल हो गई, वो देखती रह गई। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके घर की पर्सनल चीज़ें चल रही थी जो सोशल मीडिया पे आएंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो अपने ही मुँह से बाद में बताएंगे। बट ठीक है, अगर कोई सामने वाला नहीं बताना चाहता तो ना ही बताए, क्योंकि वो एक रिश्ता वैसा होता है, जब तक इंसान या नया जब कोई रिश्ता हम जोड़ने जाते हैं, खासकर अपनी बेटी का, तो हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऐसे ही जब हम नॉर्मली भी करते हैं ना, तो अगर शादी बहुत लेट करनी हो, 6 महीने का गैप हो, 8 महीने का गैप हो, तो बहुत ज़्यादा लोगों में पूछते नहीं है कि भाई हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। ये जनरली आज भी गाँव देहात में उनमें होता है कि भाई कोई भी आस पड़ोस का आदमी 4 बातें जाके ना लगा दे, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, वो चीज़ें होती हैं। और इन्होंने एक साथ में वो चीज़ें सोशल मीडिया पे लाके रख दी। फिर इनके घर में हुई होंगी, 4 लोग हैं, 4 तरीके की बातें होती ही हैं, तो इनके घर में चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इनका दिमाग या जो भी मूड है वो उतरा हुआ था जहाँ पे इवेंट हो रहा था। और जबकि ये काबिल तारीफ है, जो भुट्टो रानी का मूड था ना, वो सिर्फ एक अलग एरिया में जहाँ पे वो सोफे पे बैठी थी वहीं उतरा हुआ था, या वहीं पे वो एक गहन चिंतन में थी, वो मुस्कुरा नहीं रही थी। बाकी पूरे इवेंट में, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो सब्सक्राइबर से मिलना हो, वो सब जगह हंस के ही मिली थी, किसी से भी मुंह बना के वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। वो वहाँ पे ऐसा मुंह बनाया हुआ था जहाँ पे बाहर की पब्लिक नहीं थी, कोई बाहर का क्रिएटर नहीं था, सिर्फ आपस के दोस्त दोस्त थे, तो वहाँ पे उनका मुंह उतरा हुआ था। बाकी स्टेज और इवेंट के टाइम पे हर जगह वो अच्छे से रही थी, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा कोई इंसान फेक हंसी भी कब तक हंसेगा। ये होता ही है, जब हमारा मूड ख़राब होता है या हमको बहुत रोना आ रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो इंसान चाह के भी खुशी का इजहार या खुशी में शामिल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लोग क्रिएटर हैं और इनको ये समझना पड़ता है कि भाई अगर हम आज अच्छे से सब्सक्राइबर्स से नहीं मिलेंगे तो कल वे सब्सक्राइबर्स भी हमारी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रीज़न था कि सब जगह वो खुश नज़र आ रही थी, सिवाय एक वीडियो के जो भौजी ने बनाया था, जिसमें भौजी बात करने की कोशिश कर रही थी, उनके मूड को लाइट करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है भौजी और भैया को पता होगा, वैसे तो मोस्टली सबको पता चल चुका है कि उनका मूड क्यों ही खराब था। बट ठीक है भाई, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हाँ, एक जो जगत भैया के अंदर ये काबिल तारीफ है, भाई बंदा अपनी माँ के लिए स्टैंड लेने नहीं आता है, अपने भाई के लिए स्टैंड लेने नहीं आते हैं, अपनी बहन के लिए स्टैंड लेने नहीं आते हैं, यहाँ तक कि अपनी बीवी के लिए भी स्टैंड नहीं लेने आते हैं।
हाँ, बीवी के लिए बड़ा वाला स्टैंड ले लेते हैं एक, जिसमें सुसु वाली कम्युनिटी छाप देते हैं, लेकिन ऐसे वैसे स्टैंड लेने नहीं आते हैं। लेकिन भुट्टो रानी की अगर कोई बात करता है, उनको लेके, उनके फंक्शन को लेके, उनके इवेंट को लेके, उनके साथ में घूमने जाने को लेके, जगत भैया तुरंत वीडियो छाप के एकदम स्टैंड लेने आ जाएंगे कि खबरदार जो भुट्टो रानी को किसी ने टारगेट किया, खबरदार जो उसने किसी को गालियाँ दी या उसके मूड को लेके किसी ने बात की, तो मैं तुरंत रीज़न बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या था। सो गाइज, यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैंने 2-4 क्रिएटर्स की और भी वीडियो देखी हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लोग ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, ईंट से ईंट बेच देंगे अपने घर की, बट सबक सिखा के रहेंगे। तो वो वाली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। और हमारे घर में तो ईंट लगी नहीं है, पत्थर का बना हुआ है। तो देखते हैं हम लोग क्या बेचेंगे, ईंट बेचेंगे, पत्थर बेचेंगे कि सीमेंट उठा के बेचेंगे, देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन भी ठोक देना।